अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदीहा फैक्ट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेंबर्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आज गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, जिसमें हम आप लोग के साथ गोल्ड की पूरे वीक की हाई एक्यूरेसी के साथ आप लोग के साथ गोल्ड के अपडेट शेयर करेंगे विदाउट अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के गोल्ड के अपडेट की। आपने देखा होगा कि मैंने एरियाज़ को मार्क करके रखा हुआ है ताकि हमारी टाइम वेस्टिंग ना हो और हमारी वीडियो थोड़ी शॉर्ट बने। ये हमारे पास मेजर सप्लाई है, ये मेरे पास एक लिक्विडिटी एरिया है क्योंकि यहाँ पे पीछे मार्केट गैप छोड़ के गई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के गई हुई है, ये गैप है, ये गैप आपको नजर आ रहा होगा। जब भी मार्केट ऐसे गैप छोड़ के आती है ना, तो याद रखिएगा इसको वन टाइम फिल नहीं करती, कम से कम इसको टू टाइम मार्केट आगे फिल करके जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एनी हो, ये एक लिक्विडिटी जोन है, ठीक है, और ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने मैनी टाइम इस जोन को रिस्पेक्ट दिया है। अब हम अपकमिंग वीक के अंदर जो आने वाला है उसमें गोल्ड को किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड का जो मोमेंटम है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, मतलब इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है गोल्ड के अंदर कि सम टाइम तो एक ट्वीट के ऊपर या किसी भी एक नॉर्मल से फंडामेंटल के ऊपर भी मार्केट का जो रिएक्ट होता है वो बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त होता है, और सम टाइम इतना बड़ा मेजर डाटा भी हो तो मार्केट का रिएक्ट बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इसलिए गोल्ड की जो कंडीशन है फिलहाल बिल्कुल समझ से बाहर है। एनी हाउ, हम अपना बेटर वे में टेक्निकल आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बाकी आप लोग की अपनी मर्जी है, आप लोगों ने इस पर कितनी वर्किंग करनी है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोग को बेहतरीन नॉलेज प्रोवाइड करना होता है फॉरेक्स मार्केट का। एनी हाउ, ये एक रेजिस्टेंस है, आपने देखा होगा कि मार्केट ने मैनी टाइम इसको रिस्पेक्ट दिया और ये बिगर टाइम फ्रेम की है। इस पर वन टच, सेकंड टच, थर्ड टच, फोर्थ टच, मतलब मोर देन 5 टाइम मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का इसने काम किया है, और आप देखिए कि मार्केट ने प्रॉपर इसका ब्रेकआउट किया है, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉपर इसको रीटेस्ट किया है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं गाइस, यहाँ तो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट और रीटेस्ट कर लिया है, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को उठा लिया है। लेकिन अगर बात की जाए मार्केट ने इसका वैलिड पुल बैक दिया इस पूरे एक एरिया का, तो वो नहीं, वो बनता है ऑलमोस्ट ये एरिया 42-41 का एरिया मेरे नज़दीक। क्योंकि अगर मार्केट ने इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया ना, और वो भी इतने ज़्यादा इम्पल्सिव मूव के साथ, तो मुझे नहीं लगता मार्केट यहाँ पर रुकेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है मार्केट वैसे तो प्रॉपर हायर हाई बनाती हुई आ रही है। देखिए, फर्स्ट हाई है, ये सेकंड हाई है, और ये मार्केट का थर्ड हाई है। और आपने देखा होगा कि ये तीनों, फर्स्ट हाई जोन से सेकंड हाई उसके नीचे बना और थर्ड हाई उससे भी नीचे बना है। तो इट मीन्स मार्केट लोअर लो फॉर्म करते हुए आ रही है। ठीक है, ये लो, ये फर्स्ट है हाई, ये उसके बाद लो है, और ये उसके बाद का लो है। तो अभी हम मार्केट को किस तरह से देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपकमिंग वीक के अंदर अगर तो यहाँ से हमारे पास जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 40-53 के आसपास क्लोजिंग मिली है। यहाँ पे मार्केट एक गैप छोड़ के गई है। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई है, जो कि एक एरिया है 4100 से लेके 4111 का एरिया। ये एक गैप है जो कि है H4 का। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को यहाँ से बाय आना चाहिए और इस गैप को फिल करना चाहिए। अब डिसीजन एरिया मैं इसको कहूँगी, वो किस तरह से कहूँगी मैं आप लोग को थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, वो थोड़ा सा जूम भी करके दिखा देती हूँ। ये जो मेंबर हमारे पास एरिया निकल के आया है स्मॉलर टाइम फ्रेम का, ठीक है, वैसे तो ये H4 के एनालिसिस है, लेकिन आप लोगों को मैटर ये करता है कि मेरे जो एनालिसिस होते हैं पूरा वीक वर्क करते हैं। आप इन डिजिट्स पे फोकस किया करें, इन डिजिट्स को देखते हुए इन जोन्स को अपने चार्ट्स पर ड्रा किया करें ताकि आपकी एक्यूरेसी बिल्ड होके आए। ठीक है, ये FVG मार्केट ने छोड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि बिगर टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है और मार्केट को इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। कुछ इस तरह का सिनेरियो मैं मार्केट में एक्सपेक्ट करी हूँ। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या करे, पहले हमें थोड़ी सी डाउन साइड जाती हुई नजर आए, ठीक है, या फिर गैप के साथ ओपन होती हुई नजर आए, उसके बाद मार्केट इस गैप को फिल करे। अगर तो मेंबर्स मार्केट इस गैप को फिल करने के बाद हमें कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाती, इस गैप को फिल करने के बाद अगर तो मार्केट हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देती हुई नजर आती है, तो हम यहाँ से सेल करेंगे। फिर पॉसिबिलिटी है मार्केट एक और लोअर लो फॉर्म करे, जैसा कि मार्केट पीछे लोअर लो फॉर्म करी आपने देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक और लोअर लो फॉर्म करे और मार्केट यहाँ से नीचे आए, एटलीस्ट जो इस SNR को रिस्पेक्ट दे, और उसके बाद जो मार्केट का टारगेट होगा 3968 कैरी होगा। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, ठीक है, मजीद ऊपर जाती है और इस जोन के ऊपर जो कि है 4120 के एरिया के आसपास हमें मजीद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल क्लोज होती हुई मिलती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है मार्केट इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे, जो कि है 4180 का एरिया। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं अपकमिंग वीक में मार्केट को लेकर, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया है मार्केट के अंदर और जितने स्ट्रॉन्ग इम्पल्स मूव आए हैं सेलिंग के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट के अंदर जितनी सप्लाई मौजूद होती है ना, उतनी डिमांड भी मार्केट के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल मार्केट को यहाँ से थोड़ा बहुत बाय जाना चाहिए, बाय को रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि तभी ही वैलिड सेल होगा। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय जाती हुई हमें नज़र आती है और इस एरिया के आसपास से हमें रिजेक्शन लेती हुई नज़र आती है, तब हम गोल्ड को यहाँ से अगेन स्ट्रॉन्ग सेल देख सकते हैं। और अगर मार्केट यहीं से हमें गिरावट नज़र आती है और ये जिस तरह से आपने देखा कि ये लो फॉर्म हुआ, उसके बाद ये लो फॉर्म हुआ, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक लो फॉर्म और मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड की तरफ चल पड़े, क्योंकि मार्केट बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर जोन सी है वो सेलिंग ट्रेंड के अंदर है। तो ये बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। इंशाल्लाह आप लोगों को इस तरह से ही अपने चार्ट्स के ऊपर इनको ड्रॉ किया करें, क्योंकि आप लोग जो एरियाज़ को जो मैं आप लोगों को दे रही होती हूँ, इनको अगर आप प्रॉपर ड्रा करेंगे तब ही आपको चीज़ों की क्लियरली समझ आएगी। इसके अलावा मेरा चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई, जहाँ पे मैं डेली बेस पे हायर एक्यूरेसी के साथ गोल्ड की अपडेट शेयर कर रही होती है और हमारी अपडेट ही प्रॉपर हमारे सिग्नल होते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा नंबर बायो में मेंशन होता है। इसके अलावा आप लर्निंग भी करना चाहते हैं तो मेरी पर्सनल और मेरा बैच भी स्टार्ट हो रहा है, और मेरी पर्सनल क्लासेस स्पेशली ओवरसीज़ ब्रदर के लिए जिनके पास टाइम की लिमिटेशन होती है, उनके लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ और आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।